श्रीमद् भागवत कथा 10वें स्कंद में 6ठा अध्याय पूतना के उद्धार की कथा आपको बताऊंगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुनिए भक्तगणों, और इस भक्ति माँ भगवती चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान आपका कल्याण करेंगे। कथा सुनिए। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, नंद बाबा जब मथुरा से चले गए तब रास्ते में विचार करने लगे कि वसुदेव जी का कथन झूठा नहीं हो सकता। इससे उनके मन में उत्पात होने की आशंका हो गई। तब उन्होंने मनी मन भगवान की शरण है, मनी मन भगवान ही शरण है, वही रक्षा करेंगे, ऐसा निश्चय किया। पूतना नाम की एक बड़ी कुरु राक्षसी थी। उसका एक ही काम था, बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा से वह नगर, ग्राम और अहेरों की बस्तियों में बच्चों को मारने के लिए घुमा करती थी। जहां के लोग अपने प्रतिदिन के कामों में राक्षसों के भय को दूर भगाने वाले भक्त वत्सल भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण नहीं करते, वहीं ऐसी राक्षसियों का बल चलता है। वह पूतना आकाश मार्ग से चल सकती थी और अपनी इच्छा के अनुसार रूप भी बना लेती थी। एक दिन नंद बाबा के गोकुल के पास आकर उसने माया से अपने को एक सुंदरी युवती बना लिया। गोकुल के भीतर घुस गई। उसने एक बड़ा सुंदर रूप बनाया था। उसकी चोटियों में बेले के फूल गुथे हुए थे, सुंदर वस्त्र पहने हुए थे। जब उसके कर्णफूल हिलते थे तब उनकी चमक से मुख की ओर लटकी हुई अलकें और भी शोभायमान हो जाती थी। उनके नितंब और कुछ कलश ऊंचे ऊंचे थे और कमर पतली थी। वह अपनी मधुर मुस्कान, कटाक्षपूर्ण चितवन से ब्रजवासियों का चित्त चुरा रही थी। उस रूपवती रमणी को हाथ में कमल लेकर आते देख गोपियां ऐसी उत्प्रेक्षा करने लगी मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने के लिए आ रही है। पूतना बालों के लिए ग्रहण के समान थी। वह इधर बालकों को ढूंढती हुई अनायास ही नंद बाबा के घर में घुस गई। वहां उसने देखा कि बालक श्री कृष्ण शैया पर सोए हुए हैं। प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण दुष्टों के काल हैं, परंतु जैसे आग राख की ढेरी में अपने को छिपाए हुए हो, वैसे उस समय उन्होंने अपने प्रचंड तेज को छिपा रखा था। भगवान श्री कृष्ण चराचर सभी प्राणियों की आत्मा हैं, इसलिए उन्होंने उसी समय जान लिया कि यह बच्चों को मार डालने वाला पूतना ग्रह है, और अपने नेत्र बंद कर लिए। जैसे कोई पुरुष भरमवश सोई हुई सांप को रस्सी समझकर उठा ले, वैसे अपने कारू भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने अपनी गोद में उठा लिया। मखमली म्यान के भीतर छिपी हुई तीखी धार वाली तलवार के समान पूतना का हृदय तो बड़ा कुटिल था, परंतु ऊपर से वह बहुत मधुर और सुंदर व्यवहार कर रही थी। देखने में वह एक भद्र महिला के समान जान पड़ती थी। इसलिए रोहिणी और यशोदा जी ने उससे घर के भीतर आई देखकर भी उसकी सौंदर्य प्रभा से हत प्रतिपसी होकर कोई रोक टोक नहीं की, चुपचाप खड़ी खड़ी देखती रही। इधर भयानक राक्षसी पूतना ने बालक श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर उनके मुंह में अपना स्तन दे दिया, जिससे बड़ा भयंकर और किसी प्रकार भी पच न सकने वाला विष लगा हुआ था। भगवान ने क्रोध को अपने साथी बनाया
और दोनों हाथों से उसके स्तनों को जोर से दबाकर उसके प्राणों के साथ उसका दूध पीने लगे। वे उसका दूध पीने लगे और उनका साथी क्रोध प्राण पीने लगा। अब तो पूतना के प्राणों के आश्रयभूत सभी मर्म स्थान फटने लगे। वह पुकारने लगी, अरे छोड़ दे छोड़ दे, अब बस कर। वह बार बार अपने हाथ और पैर पटक पटक कर रोने लगी। उसके नेत्र उलट गए, उसका सारा शरीर पसीना से लथपथ हो गया। उसकी चिल्लाहट का वेग बड़ा भयंकर था। उसके प्रवाह से पहाड़ों के साथ पृथ्वी और ग्रहों के साथ अंतरिक्ष डगमगा उठा। सातों पाताल और दिशाएं गूंज उठी। बहुत से लोग वज्रपात की आशंका से पृथ्वी पर गिर पड़े। परिचित, इस प्रकार निशाचरी पूतना ने स्तनों में इतनी पीड़ा हुई कि वह अपने को छिपा न सकी। राक्षसी रूप में ही प्रकट हो गई। उसके शरीर से प्राण निकल गए, मुंह फट गया, बाल बिखर गए और हाथ पांव फैल गए। जैसे इंद्र के वज्र से घायल होकर वृत्तासुर गिर पड़ा था, वैसे वह भार गोष्ठ में आकर गिर पड़ी। राजेंद्र, पूतना के शरीर ने गिरते गिरते भी 6 कोस के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। यह बड़ी ही अद्भुत घटना हुई। पूतना का शरीर बड़ा भयानक था। उसका मुंह हल के समान तीखी और भयंकर दाढ़ों से युक्त था। उसके नथुने पहाड़ की गुफा के समान गहरे थे और स्तन पहाड़ से गिरी हुई चट्टानों की तरह बड़े बड़े थे। लाल लाल बाल चारों ओर बिखेरे हुए थे। आंखें अंधे कुएं के समान गहरी नितम, नदी के करार की तरह भयंकर। भुजाएं, जांघें और पैर नदी के पुल के समान तथा पेट सूखे हुए सर्वे के समान भांति जान पड़ते थे। पूतना के उस शरीर को देखकर सबके सब ग्वाल और गोपी डर गए। उसकी भयंकर चिल्लाहट सुनकर उनके हृदय, कान और सिर तो पहले ही फट से रहे थे। जब गोपी ने देखा कि बाला श्री कृष्ण उसकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहे हैं, तब वे बड़ी घबराहट और उतावली के साथ झटपट वहां पहुंच गए जहां कृष्ण को उठा लिया। इसके बाद यशोदा और रोहिणी के साथ गोपियों ने गाय की पूंछ घुमाने आदि उपायों से बालक श्री कृष्ण के अंगों की सब प्रकार से रक्षा की। उन्होंने पहले बालक श्री कृष्ण को गोमूत्र से स्नान कराया, फिर 6 अंगों में गोरज लगाई और फिर 12 अंगों में गोबर लगाकर भगवान के केशव आदि नामों से रक्षा की। इसके बाद गोपियों ने आचमन करके अज आदि 11 बीज मंत्रों से ही अपने शरीरों में अलग अलग अंग न्यास एवं कर न्यास किया और फिर बालक के अंगों में बीज न्यास किया। वे कहने लगी, अजनबा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करे, मणिमान घुटनों की, यज्ञ पुरुष जांघों की, अच्युत कमर की, हे गुरु पेट की, केशव हृदय की, ईश वस्तल की, सूर्य कंठ की, विष्णु बाहों की, उरुकम मुख की और ईश्वर सिर की रक्षा करे। चक्रधर भगवान रक्षा के लिए तेरे आगे रहे। गदाधारी श्री हरि पीछे कर्मश धनुष और खंडक धारण करने वाले भगवान मधुसूदन और अजन दोनों बगल में, संगधारी उर्गाय चारों कोनों में, उपेंद्र ऊपर, हलधर पृथ्वी पर और भगवान परम पुरुष तेरे सब ओर रक्षा के लिए है। इसी केस भगवान इंद्रियों की और नारायण प्राणों की रक्षा करे। सवे दीव के अधिपति चित्त की तथा योगेश्वर मन की रक्षा करे। प्रेषण गर्भ तेरी बुद्धि की और परमात्मा भगवान तेरे अहंकार की रक्षा करे। खेलते समय गोविंद रक्षा करे, सोते समय माधव रक्षा करे, चलते समय भगवान बैकुंठ और बैठते समय भगवान श्रीपति
तेरी रक्षा करे। भोजन के समय समस्त ग्रहों को भयभीत करने वाले यज्ञ भोक्ता भगवान तेरी रक्षा करे। डाकनी, राक्षसी और कुष्मांडा आदि बाल ग्रह, भूत प्रेत पिशाच, यक्ष राक्षस और विनायक, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मार्तिका आदि शरीर, प्राण तथा इंद्रियों का नाश करने वाले, उन्माद, पागलपन एवं अवसमार मृगी आदि रोग, स्वप्न में देखते हुए महान उत्पात, वृद्ध ग्रह और बाल ग्रह आदि, ये सभी अनिष्ट भगवान विष्णु का नामोच्चारण करने से भयभीत होकर नष्ट हो जाएं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार गोपियों ने प्रेम पास में बंधकर भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की। माता यशोदा ने अपने पुत्र को स्तन पिलाया और फिर पालने पर सुला दिया। इसी समय नंद बाबा और उनके साथी गोप मथुरा से गोकुल में पहुंचे। जब उन्होंने पूतना का भयंकर शरीर देखा तब वे आश्चर्यचकित हो गए। वे कहने लगे, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। अवश्य वसुदेव के रूप में किसी ऋषि ने जन्म ग्रहण किया है। अतः संभव है वसुदेव जी पूर्व जन्म में कोई योगेश्वर रहे हों, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही उत्पात यहाँ देखने में आ रहा है। तब तक ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर डाला और गोकुल से दूर ले जाकर लकड़ियों पर रखकर जला दिया। जब उसका शरीर जलने लगा तब उसमें से ऐसा धुआं निकला जिसमें से अगर किसी सुगंध आ रही थी। क्यों न हो, भगवान ने जो उसका दूध पी लिया था, जिससे उसके सारे पाप तत्काल ही नष्ट हो गए थे। पूतना एक राक्षसी थी। लोगों के बच्चों को मार डालना और उनका खून पी जाना, यही उसका काम था। भगवान को भी उसने मार डालने की इच्छा से ही स्तन पिलाया। फिर भी उससे वह परम गति मिली जो उस सत्पुरुष को मिलती है। ऐसी स्थिति में जो परम ब्रह्मा परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा और भक्ति से माता के समान अनुराग पूर्वक अपनी पीढ़ी से पीढ़ी वस्तु और उनको पीढ़ी लगने वाली वस्तु संप्रीत करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। भगवान के चरण कमल सबके वंदनीय, ब्रह्मा शंकर आदि देवताओं के द्वारा भी वंदित है। वे भक्तों के हृदय की पूजी हैं। उन्हीं चरणों से भगवान ने पूतना का शरीर दबाकर उसका स्तपान किया था। माना कि वह राक्षसी थी, परंतु उससे उत्तम गति जो माता को मिलनी चाहिए प्राप्त हुई। फिर जिसने स्तन का दूध भगवान ने बड़े प्रेम से पिया, उन गौओं और माताओं की तो बात ही क्या है। परीक्षित, देवकीनंदन भगवान केवल आदि सब प्रकार की मुक्ति और सब कुछ देने वाले हैं। उन्होंने वज्र की गोपियों और गौओं का वह दूध जो भगवान के प्रति पुत्र भाव होने से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण स्वयं ही झरता रहता था, भरपेट पान किया। राजन, वे गौएं और गोपियां जो नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के ही रूप में देखती थी, फिर जन्म मृत्यु रोग संसार के चक्र में कभी नहीं पड़ सकती, क्योंकि यह संसार तो अज्ञान के कारण ही है। नंद बाबा के साथ आने वाले ब्रजवासियों की नाक में जब चिता के धुएं की सुगंध पहुंचे, तब यह क्या, कहां से ऐसी सुगंध आ रही है। इस प्रकार कहते हुए वज्र में पहुंचे। वहां गोपों ने उन्हें पूतना के आने से
लेकर मरने तक का सारा वृत्तांत कह सुनाया। वे लोग पूतना की मृत्यु और श्री कृष्ण के सकुशल पूर्वक बच जाने की बात सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। परीक्षित उदास शिरोमणि नंद बाबा ने मृत्यु के मुख से बचे हुए अपने लाला को गोद में उठा लिया और बार बार उसका आशीर्वाद सुनकर मन ही मन बहुत आनंदित हुए। यह पूतना मोक्ष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत बाल लीला है। जो मन श्रद्धापूर्वक इसका श्रवण करता है उससे भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होता है।